तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं प्राइवेट कैंडिडेट का मार्कशीट। जो कॉन्सेंट्रेट मार्कशीट होता है वो भी देखेंगे, और कॉन्सेंट्रेट मार्कशीट ही है जो कुछ लोग पहले से पास कर लेते हैं और जिनके सप्लीमेंट्री क्लियर करने के बाद मार्कशीट कैसे अपडेट होता है, ये भी सब चीज़ों पर बात करेंगे। और जो स्कूल नंबर में, अगर स्कूल नंबर के जगह पर प्राइवेट कैंडिडेट लिखा है तो क्या परेशानी हो सकता है, तो ऐसे कुछ नहीं है। स्कूल नेम की जगह पे प्राइवेट कैंडिडेट लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके एग्ज़ाम पूरे क्लियर होनी चाहिए। जो भी आप पेपर में एग्ज़ाम दे रहे हो वो सब एग्ज़ाम आपको पास होना चाहिए। तो बहुत लोगों को परेशानी होता है आपका सर्टिफिकेट चाहिए उन लोगों को। तो ये आपका मार्कशीट ही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नीचे में मार्क्स सम स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे कि आप प्राइवेट कैंडिडेट का नोटिफिकेशन देखते हैं, फॉर्म जब भी फिलअप करते हैं एक बार रीडिंग कीजिए, इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से बेहतर से पढ़िए। वहाँ पे लिखा रहता है कि जो मार्क्स सम स्टेटमेंट लिखा है वही आपका मार्कशीट सम पासिंग सर्टिफिकेट, यही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। लेकिन लोगों को यहाँ पे जैसे स्कूल के नाम पे प्राइवेट कैंडिडेट लिखा है उसे कोई परेशानी नहीं होता है। इससे पता चलता है कि आप प्राइवेट कैंडिडेट स्टूडेंट से हैं। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि सिग्नेचर कहाँ से कराया। सिग्नेचर या तो आप ऐसे तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले एग्ज़ाम जहाँ पे सेंटर रहता है वहाँ का जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट यानी जो प्रिंसिपल होते हैं वो साइन कर देते हैं एडमिट कार्ड मंगा के बच्चों लोग का। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होता है। तो जो आउट ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हैं, जैसे जो बिहार के हैं, चाहे भोपाल के हो, चेन्नई के हो, चाहे किसी भी रीजन से, मतलब दिल्ली से बाहर क्षेत्र के हैं वो, तो उनका मार्कशीट पे जो साइन है वो थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके करा ले। मार्कशीट पे जो साइन है या तो आप अपने प्रीवियस स्कूल पे भी जाके करा सकते हैं सिग्नेचर, ठीक है। तो आप प्रीवियस स्कूल पे भी जाके सिग्नेचर करा सकते हैं, किसी तरह का आपको परेशानी नहीं होगा। आप प्रीवियस स्कूल पे भी जाके करा सकते हैं पीछे साइन। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आजकल बच्चों लोगों को कि मार्क्स जो यहाँ पे जो ये मार्कशीट पे शो हो रहा है वो कैसे मिला है। तो आपको हम बता दें, जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो तो आपको शो हो रहा है, लेकिन जैसे जो एथी का जो मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट का, वो मार्क्स यहाँ शो नहीं हो रहा है। यही बच्चा लोग का ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो हम बता देना चाहते हैं बच्चों लोगों के, विद्यार्थी लोगों को या स्टूडेंट को, कि मतलब कि जो मार्क्स यहाँ पे जो इंग्लिश का जो दिया हुआ है वो 20 मार्क्स का इंटरनल असाइनमेंट होता है। तो उसका जो मार्क्स है वो थ्योरी, जैसे जो इंटरनल थ्योरी का मार्क्स और प्लस इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स ऐड करके थ्योरी मार्क्स कॉलम में ही यहाँ पे दिया गया है, जो 64 लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे दिया गया है। और एक और चीज़ बता देते हैं आपको, आपका मार्कशीट या आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, आप माइंड में कीप माइंड कर लीजिए। बहुत लोगों का कमेंट में मैसेज आते रहता है, भैया पासिंग सर्टिफिकेट। भाई आपका मार्कशीट ही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। आपको कोई भी अलग से पासिंग सर्टिफिकेट सीबीएसई प्रोवाइड नहीं करती है। अगर आपको माइग्रेशन का हार्ड कॉपी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे DADS पे, मतलब डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम पे। तो वहाँ पे आपसे जाके आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी मिल जाएगा। अदरवाइज आप मार्क्स सीट, चाहे वो कंसल्टेंट मार्कशीट हो, डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा कि डिजी लॉकर से मिल जाता है। और एक और जो डाउट हमने सॉल्व किया, अगर कोई बच्चा इस साल प्राइवेट कैंडिडेट स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, वो फेलुअर है, तो उसका मार्क्स जो होता है, उसका जो मार्क्स होता है वो या तो प्रो रेट पे बेसिस पे मिल जाएगा, जितना मार्क्स थ्योरी में लगेगा उतना ही मार्क्स प्रैक्टिकल में मिलता है, या उसको एपियर होना पड़ेगा प्रैक्टिकल एग्जाम में। कहाँ पे एपियर होना होगा?
प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का लेती है, जहाँ पे थ्योरी एग्जामिनेशन जो पड़ता है वहाँ से आपको एसएमएस या आपको बता दिया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इतना तारीख को है। थ्योरी एग्ज़ाम के भीतर में ही ले जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि थ्योरी एग्ज़ाम बीतने के बाद भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे कंडक्ट होता है जो प्राइवेट कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से रूल होता है, लेकिन आप मार्कशीट पे उस सिग्नेचर कराएं, क्योंकि मार्कशीट आपका वैलिड होगा। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट लिखा हुआ है तो कहीं भी आपको जॉब में प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे कुछ परेशानी नहीं होता है। और ये सब बकवास की बातें हैं कि दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत नहीं होता है। बस आपका पेपर क्लियर, अगर आपका मार्कशीट नहीं आ रहा है घर पे, अगर आप सीबीएसई एग्ज़ाम रिजल्ट जारी हो जाता है तो 60 दिन के भीतर आपका मार्कशीट आपके घर पे नहीं आता है तो आप कांटेक्ट करें अपने रीजनल ऑफिस पे। आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी रीजनल ऑफिस से आते हैं, वहाँ से कांटेक्ट करें। वहाँ का ईमेल आईडी है, वहाँ पे मोबाइल नंबर दिया रहता है, वहाँ से भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन सूचना पता कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन कंट्रोलर और जो थी होते हैं सीबीएसई के सेक्रेटरी जो सचिव होते हैं उनको टैग करें और अपने रीजनल ऑफिस को टैग करें। और जो भी आपकी परेशानी है, मार्कशीट नहीं मिल रही है किस वजह से, कोई भी जो कारण हो, चाहे वो अभी तक नहीं मिला हो, तो आप उसे कांटेक्ट करें। अब ज़्यादातर लड़का लोग का सर्टिफिकेट का डाउट आते रहता है, भैया की सर्टिफिकेट, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके प्रीवियस स्कूल से मिलता है। प्रीवियस स्कूल से कौन कौन डॉक्यूमेंट, टीसी और प्लस करेक्टर आपको प्रीवियस स्कूल से मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। और माइग्रेशन के लिए तो हम बता ही दिए हैं कि आप डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम पे जाइए, वहाँ से अपना डाटा एंट्री कीजिए, फिर आपको वहाँ से कुछ चार्ज लेगा। जो आप अर्जेंट मंगाना चाहते हैं या स्पीड बाई पोस्ट, तो स्पीड बाई पोस्ट में थोड़ा टाइम लगता है। अर्जेंट मंगाना चाहते हैं तो उसका शुल्क लगता है, उसको दीजिए, आप फिलअप कीजिए फॉर्म को और आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हो जाएगा, यानी आपका माइग्रेशन मिल जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर का यूज करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के स्कूल का सिग्नेचर करा ले, जिस भी स्कूल से आपने पास किया हो, चाहे वो आप रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो। और यहीं कंसल्टेंट मार्कशीट ऐसा ही मिलता है। देखिए क्या हम आपको बताते हैं, इसी टाइप का कंसल्टेंट मार्कशीट होता है। देखिए कि ये लड़का शायद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम शायद दिया हुआ था और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद वो मार्कशीट उसका अप टू डेट हो गया है, जो कि देख सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट में डालें, वीडियो के कमेंट में डालें। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं सभी डाउटों को मैं ले रहा हूँ और डाउट नहीं आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक और अपना प्रिपरेशन रखें। आई होप कि आपका एडमिशन भी हायर स्टडी में हो जाएगा और आप जॉब के लिए अपना जो भी आपका एम है उसको प्रिपेयर करें। किसी तरह का परेशानी आपको प्राइवेट कैंडिडेट स्टूडेंट है तो नहीं आएगा, अब सीबीएसई क्लास 12 के हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।